हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इन माय चैनल गोटेक प्लस। जैसा कि मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से कर रहे होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लॉकडाउन एट योर होम। सो टुडेज टॉपिक इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय गोटेक प्लस। ओके, मेरा नाम है अभय चित्तौड़ और अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का कहने का मतलब ये है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूट का, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। किसकी? और सॉल्यूशन की। ओके, पढ़ लेते हैं एक बार और। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। वही मैंने बताया था, वही इधर। द कंसंट्रेशन, एक और तरीके से आप इसे क्लैरिफाई कर सकते हो। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है? 100 ऑफ ग्राम सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ओके, किसकी? उस सॉल्यूशन की। अब ये सैम्पल प्रॉब्लम, यहाँ मैंने कुछ सैम्पल प्रॉब्लम दे रखे हैं, जैसे कि ये रही। ये जो फार्मूला देख रहे हो आप, जो है ये फार्मूला कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का है, जिसे हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ आपसे पूछ रहा है मास अपॉन वॉल्यूम में। कंसंट्रेशन पूछ रहा है किस में? मास अपॉन वॉल्यूम में। तो मास अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन एक्चुअली इसमें दे रखी है। यदि सॉल्यूशन जो है, यदि लिक्विड, यदि वॉल्यूम में दे रखा है तो नीचे वी आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा नीचे। यदि सॉल्यूट मास में दे रखा है तो ऊपर सॉल्यूट मास में आएगा। ठीक है, अगर दोनों ही मास में दे रखे होते तो दोनों एम बाई एम हो जाते। यदि दोनों ही वी में दे रखे होते तो दोनों ही वी बाई वी में हो जाते। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहा कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का। ठीक है, वैसे नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है ना कैलकुलेट करने का कंसंट्रेशन का, वो होता है मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। ये फॉर्मूला होता है किसका? कंसंट्रेशन का। ठीक है, नॉर्मली। अब ये पूछ रहा, ये भी वही है जिसमें वो पूछ रहा था, बस इसमें यहाँ अलग है कुछ। यहाँ अलग क्या है? वहाँ तो आपसे पूछ रहा था कंसंट्रेशन, बट यहाँ इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, यहाँ आपको कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है, बट यहाँ पूछ क्या रहा है? यहाँ पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यदि कंसंट्रेशन दे रखी है 1.7% और उसका जो वॉल्यूम दे रखा है सोल्यूशन का वो है 2 लीटर, तो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जाए? कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड किया जाए जिससे कि 1.7% कंसंट्रेशन उसकी बन जाए? ठीक है, तो यही पूछ रहे हैं। तो 34 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 34 ग्राम ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा 1.7% कंसंट्रेशन के लिए। ठीक है, एक और है ये आप समझ लेना ये वाली। ठीक है, वैसे मैं समझा देता हूँ क्या कह रहा है ये। यहाँ भी सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है W/W, मतलब कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को दोनों मास में गिवन है, तभी तो इधर क्या फॉर्मूला है? मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी आता है बच्चों सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यदि यदि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है किसी भी सॉल्यूशन में, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता किसी भी सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं सैचुरेटेड। इज दैट क्लियर? अभी है इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे कूलिंग का और हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है? सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, तो सिंपल सी बात है वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल रिलीज होने लग जाएंगे, स्पेस क्रिएट होने लग जाएगा। जैसे स्पेस क्रिएट होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है, जिसके कारण वह अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, और एक और बात, यदि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन गिवन है, यदि आप उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो सिंपल सी बात है जो सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में ऐड था, डिजॉल्व था, वो एक सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी क्या होती है? सिंपल सी बात बताओ ना आपको मैं, तो सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी किस एबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूट की टू डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट। सॉलिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो मेरी तरफ से हो गई। एक और तरह ये भी जो है कि सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हो तो समझ लो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया जा सकता है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। यदि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया जा सके इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसे कहते हैं उस सॉल्यूट की सॉलिबिलिटी इन दैट सॉल्वेंट। इज दैट क्लियर?
अभी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, समझते हैं ज़रा। फर्स्ट पॉइंट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीज करती है ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। यदि कोई भी सॉलिड है, आप उसे लिक्विड में डिज़ोल्व करना चाह रहे हो, तो यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। यदि आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज़ करेगी। इज़ दैट क्लियर? ये रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉलिड की इन अ गिवन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। सॉरी, यहाँ प्रेशर होगा, प्रेजेंस नहीं होगा। यहाँ ये प्रेशर होगा, ठीक है। किसी भी सॉलिड की इन अ गिवन लिक्विड में अनअफेक्टेड रहती है सॉल्युबिलिटी ऑन चेंजिंग द प्रेशर। यदि आपने सॉलिड किसी लिक्विड में डिज़ोल्व कर दिया है, आप प्रेशर चाहे इंक्रीज़ करो चाहे प्रेशर डिक्रीज़ करो, उसकी सॉल्युबिलिटी अनअफेक्टेड ही रहेगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज़ करने पर। थर्ड पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस इन अ लिक्विड यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यदि आप किसी भी जो भी गैस है वो किसी लिक्विड में डिज़ोल्व है, यदि आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है। समझ लेना अच्छे से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करती है किसी भी गैस की इन अ गिवन लिक्विड। इज़ दैट क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि आप यदि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो कहने का मतलब ये है कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे? रैंडम मोशन में आ जाएंगे, ठीक है, फ्री हो जाएंगे। और फ्री हो गए तो वो मूव कर सकते हैं। यदि मूव करेंगे तो वहाँ से निकल जाएंगे ना फिर तो। या किसी बॉटल की आप जो है कि ढक्कन को खोलते हो या ढक्कन को छोड़ो, जो कि कोई गैस किसी भी लिक्विड में डिजोल्व है, आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो सिंपल सी बात है वह गैस तुरंत निकल जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड में इंक्रीज़ करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। यदि आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है किसी भी गैस की इन अ गिवन लिक्विड। फोर्थ पॉइंट है solubility of a gases and liquid increases on increasing pressure and decreases on decreasing the pressure। solubility decrease करती है on decreasing the temperature, increase करती है on increasing the temperature of a gas and a liquid। यदि कोई गैस है, गैस को आप किसी लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हो तो इंक्रीज़ करेगी और ऑन इंक्रीजिंग दी प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी किसी भी गैस की ना गिवन लिक्विड में। यदि डिक्रीज़ करते हो तो डिक्रीज़ भी करेगी ना गिवन लिक्विड में, किसकी? गैस की सॉल्युबिलिटी, किस में? किसी भी लिक्विड में। इज़ दैट क्लियर? यहाँ हमारा जो है कि कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन लेक्चर ख़त्म होता है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी